हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। लकी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, आप सभी के बीच फिर से 10th क्लास का अपना चैप्टर है, 9th चैप्टर चल रहा है भारत में कृषि, उसको लेकर के आया हूँ। कल हमने उसमें जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने औद्योगिक फसलों तक पढ़ लिया था। उसके बाद जो आगे की फसलें आती हैं उपयोग के आधार पर, वो 3 यहाँ पर हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है वो भारत में कृषि के लिए पढ़ा है, कृषि के कुछ पॉइंटों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आजीविका की एक परिभाषा पढ़ी, आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद हमने ऋतुओं के आधार पर जो भारत में कृषि फसलें हैं उनका वर्णन पढ़ा, उनकी परिभाषा पढ़ी और कौन कौन सी फसलें उसके अंतर्गत आती हैं उनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद मैंने आपके लिए बताया था कि उपयोग के आधार पर भारत में कृषि फसलों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, वो चल रहा था हमारा। और उसमें मैंने आपको पहला करा दिया था औद्योगिक फसल या व्यावसायिक फसल, या जिसे हम मुद्रादायिनी फसल भी कहते हैं। आगे चलते हैं। औद्योगिक फसल के बाद जो अगली आती है नंबर 2, वो आती है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें वे फसलें जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों यानी भोजन के रूप में किया जाता है। वे फसलें जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं या खाने पीने के लिए करते हैं, ऐसी फसलों को खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। तो इन खाद्यान्न फसलों में जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, मक्का, बाजरा आदि फसलें आती हैं। इसके अलावा कुछ दलहन फसलें भी इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे हम उड़द है, मूंग है, ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं दालों का, सब्जियों के रूप में। तो वो फसलें भी इसी के अंतर्गत आती हैं, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत, क्योंकि उनको भी हम किस रूप में लेते हैं? खाद्यान्न यानी भोजन की पूर्ति के लिए लेते हैं। अगली है बागानी फसलें। वे फसलें जिनका उत्पादन, मैं यहाँ पर बागानी फसलों की बात कर रहा हूँ। नंबर 3, उपयोग के आधार पर वे फसलें जिनका उत्पादन बड़े बड़े बागान लगा करके, बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, बाग लगाए जाते हैं और तब उनका उत्पादन किया जाता है। तो ऐसी फसलों को पेय पदार्थों के रूप में, यानी पेय पदार्थ होता है पीने के काम में लिया जाता है। जैसे अब चाय है, चाय को हम किस रूप में उपयोग में लेते हैं? पीने के उपयोग में लेते हैं। होती बड़े बड़े बागानों में चाय की खेती होती है, उसके बाद पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर उनको किण्वन क्रिया के द्वारा सुखाया जाता है, सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में फिर उसकी चाय बन करके आती है, फिर उसको अपन क्या करते हैं? पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं, पीने के उपयोग में। ऐसे ही तो पेय पदार्थों के रूप में और औद्योगिक क्रियाओं के रूप में भी हम इनको क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको उदाहरण दिया है, चाय, कॉफ़ी, सिनकोना। सिनकोना भी एक हमारी औद्योगिक फसल है, कह सकते हैं इसको हम बागानी फसल कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके द्वारा हम कोनेन नामक दवाई बनाते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही काम आती है। रबर और गरम मसाले, गरम मसालों का उपयोग भी हम भोजन के रूप में बहुत ज़्यादा करते हैं, सब्जियों में डालने के लिए। तो ये औद्योगिक फसल होती हैं। ऐसी फसलों को हम बेच करके कुछ व्यापारिक क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े बागान होते हैं, इसलिए इन्हें बागानी फसलें भी हम कहते हैं। अगली जो फसल है लास्ट उपयोग के आधार पर, वो है उद्यान फसलें। उद्यान फसलों में हम छोटे जो घरेलू टाइप जो बोई जाती हैं फसलें वो आती हैं, जैसे इसके अंतर्गत साग सब्जियों की फसलें आती हैं या फल वगैरह जो होते हैं वो उद्यान फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे करके ये उपयोग के आधार पर हमारे 4 प्रकार हो जाते हैं। औद्योगिक फसल या व्यापारिक फसल या मुद्रादायिनी फसल मैंने आपके लिए कल बता दी है कि वे फसलें जिनका उत्पादन हम औद्योगिक क्रियाओं के लिए करते हैं, उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भेजते हैं, या व्यापारिक क्रियाएं जिनके हम बेच करके हम क्या करते हैं? आय प्राप्त करते हैं या पैसा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम व्यापारिक फसलें या मुद्रादायिनी, क्योंकि वो हमारे लिए क्या दे रही हैं? मुद्रा दे रही हैं, इसलिए उनको मुद्रादायिनी फसल कहते हैं। उसके बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था, आपको उदाहरण भी दे दिए थे। ऐसे ही करके आपके उपयोग के आधार पर ये फसलें हो जाती हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन जो बन के आएगा वो बड़ा क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। किसी 1 या 2 फसलों के बारे में आपसे पूछ सकता है वो, या गेहूं अथवा चावल फसल का वर्णन कीजिए, या गेहूं की भौगोलिक दशाओं को लिखिए, या चावल की भौगोलिक दशाओं को लिखिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। अब वो चाहे छोटा दे ले चाहे वो बड़ा क्वेश्चन दे ले। या गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, मक्का उत्पादन में भारत का संसार में कौन सा स्थान आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब बात करते हैं हम उन क्वेश्चनों की आगे। इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। आगे चलते हैं खाद्यान्न फसलों की ओर। तो देखिए, अब चलते हैं हम भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। अब उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम बता देते हैं आपको। उनमें से कई प्रकार से क्वेश्चन बन के आता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। या आपको 2 फसल दे देगा, वो गेहूं अथवा चावल है, उसकी भौगोलिक दशाओं व उसके उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
तो उसके उत्पादन क्षेत्र भी आपको बताने पड़ेंगे। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसलिए हमको पूरा है वो विस्तार से पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, पहले तो उसका उत्तर हमें देना है। वो पूछ सकता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो आपकी किताब में दे रखी हैं, जिनका वर्णन किया गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो उनमें आपका जो किताब में जो दी गई हैं वो 4 फसलें दी गई हैं। गेहूँ, दूसरी है चावल, तीसरी है मक्का और चौथी है बाजरा। ये 4 जो फसलें दी गई हैं ये खाद्यान्न फसलें दी गई हैं और आपकी किताब में इनका ही वर्णन किया गया है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आने वाला है वो इनमें से ही आने वाला है। अब वो कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, या तो छोटा आएगा लघुत्तरात्मक, या अति लघुत्तरात्मक आएगा, या निबंधात्मक आएगा। निबंधात्मक वो दे नहीं सकता है ज़्यादा, क्योंकि ये 3 नंबर का ही टोटल आपका पूरा जो पार्ट है वो 3 नंबर का है, इसलिए इसमें से छोटा क्वेश्चन ही वो देने वाला है, ये आप ध्यान रखना। अब भौगोलिक अगर बात करें हम खाद्यान्न फसलों के वर्गीकरण की, तो पहली जो फसल आती है वो आती है गेहूँ। अब गेहूँ के बारे में बात कर रहे हैं तो गेहूँ की सबसे पहले आती है भौगोलिक दशाएं। अगर वो पूछे आपसे कि गेहूं की भौगोलिक दशाओं को लिखिए, तो भौगोलिक दशाओं में केवल ये 5 चीज़ आती हैं, 4 चीज़ आती हैं, 1, 2, 3 और 4। पहली जो है तापमान, दूसरी है वर्षा, तीसरी है मृदा और चौथी है जलवायु। ये आपकी भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत आती हैं। अगर वो भौगोलिक दशा ही पूछे केवल, तो आपको इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि गेहूं के लिए तापमान कितना चाहिए, तो बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस और काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है गेहूं के लिए। दूसरी है वर्षा, गेहूं के लिए 25 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये ध्यान रख लेना, ये नहीं है कि साहब एक ही दिन वर्षा पड़ गई इतनी और बस हो गई गेहूं की फसल, ऐसा नहीं है। समय समय पर वर्षा आवश्यक होती है इसके लिए। और ये जो गेहूं है वो एक और चीज़ ध्यान रखना, रबी की फसल है, शीत ऋतु में बोई जाती है, इसलिए इसके लिए जो वर्षा होती है वो मावठ इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। मैं लिखा दूंगा आपके लिए। बाकी भौगोलिक दशाओं में पहला हमने तापमान, बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वर्षा 25 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा, इसके लिए हल्की जो चिकनी मिट्टी होती है, या दोमट मिट्टी होती है, या जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी नदियों द्वारा बहा करके लाई गई होती है, या वर्षा ऋतु में पानी के द्वारा जमाई गई होती है, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है इसके लिए। आगे है जलवायु। इसके लिए जो जलवायु है वो समशीतोष्ण, यानी कि शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब होता है शीत ऋतु, उष्ण का मतलब यानी ज़्यादा तापमान वाली। तो दोनों के मध्य का मौसम होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज़्यादा ठंड होनी चाहिए। इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, यानी दिन में धूप खुला आवश्यक होता है इसके लिए। पाला ज़्यादा इसके लिए खतरनाक होता है, फिर ये जो फसल है वो ख़राब जल्दी होती है पाले की वजह से, इसलिए इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो समशीतोष्ण जलवायु है, वो आवश्यक होती है। आगे बात कर रहे हैं हम इसके उत्पादन क्षेत्रों की। गेहूं का उत्पादन भारत और राजस्थान दोनों में किया जाता है। भारत हमारा देश है और राजस्थान हमारा राज्य है। तो अगर वो पूछता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो वो आपके सामने है। और अगर पूछता है कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो वो भी मैंने आपके लिए अलग से लिख दिए हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपसे चूक के नहीं जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। आगे बात कर रहे हैं, भारत का लगभग 70% गेहूं है वो कुछ ही राज्यों में उत्पादित किया जाता है। पहला है जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 33% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत के कुल गेहूं का 33% उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही भारत के कुल गेहूं का लगभग 28% है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। पंजाब है, वहाँ लगभग 21% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद स्थान आता है हरियाणा। हरियाणा का भी 6% गेहूं का उत्पादन करता है। उसके बाद राजस्थान है और फिर बिहार का नंबर आता है। तो इस प्रकार ये गेहूं उत्पादक राज्य हैं। अगर वो पूछता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो आपके सामने हैं ये राज्य हैं और इनमें उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, ये भारत के राज्य हैं जहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगर वो क्वेश्चन देता है कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों या कौन कौन से जिलों में किया जाता है, तो राजस्थान में जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, इनके अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, राजस्थान के उत्तरतम जिले हैं दोनों, गंगानगर, हनुमानगढ़। यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है क्योंकि यहाँ नहरों की व्यवस्था है। गंगानगर को तो राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़,
और उसके बाद भारत का पूर्वी क्षेत्र आ जाता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में अलवर, भरतपुर और जयपुर तीनों जो ज़िले हैं वो आ जाते हैं। बाकी बचता है कोटा, वो आपका जो है दक्षिण पूर्वी जिला जिसको हम बोल सकते हैं। हड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है कोटा, तो इसमें भी गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो राजस्थान में गेहूं का उत्पादक क्षेत्र आपके निम्न हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा। ये राजस्थान में गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि गेहूं उत्पादन में भारत का संसार में कौन सा स्थान आता है, तो वह स्थान तीसरा आता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का, तो ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान गेहूं उत्पादन में विश्व में वो चीन का है, दूसरा अमेरिका का है और तीसरा जो स्थान आता है वो भारत का आता है। तो आप ध्यान रखें कि गेहूं उत्पादन में भारत का संसार में तीसरा स्थान आता है। उससे पहले प्रथम चीन का और द्वितीय अमेरिका का स्थान आता है। अच्छा, मैं बता देता हूं कि गेहूं एक रबी की फसल है। कौन सी फसल है? गेहूं एक रबी की फसल है, ये भी ध्यान रखना, रबी की फसल है। गेहूं एक रबी की फसल है और इसके लिए भी मावठ जो होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंने कल ही बता दिया आपके लिए कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है उसको मावठ कहते हैं हम। और ये मावठ जो होती है गेहूं के लिए लाभदायक होती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, गेहूं के लिए लाभदायक होती है। तो ये आप पूरा नोट कर लीजिए, ये हमारी गेहूं की फसल है, खाद्यान्न फसल है, खाने के उपयोग में ली जाती है और इसको खाने के साथ साथ हम इसका बेच करके अपनी आजीविका भी कमाते हैं कई क्षेत्रों में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, आप इसको नोट कर लीजिए। ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक बार देखोगे ध्यान से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तापमान आपके सामने है, वर्षा आपके सामने है, मृदा आपके सामने, जलवायु। ऐसे ही ये बात करेंगे हम चावल की, तो आगे इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं चावल की ओर। हाँ, तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल फसल की। अब चावल के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम पढ़ लेंगे क्योंकि चावल में से कई बार क्वेश्चन उठाया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई आए हुए हैं यहाँ से। अब कैसे आते हैं वो क्वेश्चन, वो बिल्कुल सेम है। पहले तो वो चावल की भौगोलिक दशाएं आपसे पूछ सकता है या चावल के उत्पादन क्षेत्रों को पूछ सकता है कि भारत में चावल के उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं और राजस्थान में चावल के उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं। भौगोलिक दशाएं आपके सामने ही है, कितनी वर्षा, कितना तापमान, कितनी कौन सी मृदा आवश्यक होती है, कौन सी जलवायु। उसके बाद 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है संसार में, वो आपके सामने आता है। भारत कौन सी ऋतु की फसल है, तो खरीफ की फसल है, इसके लिए वर्षा या जल की आवश्यकता अधिक होती है। उसके बाद बात आती है कि भारत में चावल की कितनी किस्में बोई जाती हैं, उनके नाम पूछ सकता है और वो कौन कौन से समय में बोई जाती हैं और भारत में सर्वाधिक कौन सी किस्म का चावल है वो उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार ये चावल के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने मैं आपको बताता हूँ उसका विस्तृत रूप से। तो पहले आते हैं चावल की भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में तापमान जो होता है चावल के लिए वो 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। उसके बाद जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयोगी होती है। मृदा की अगर बात करें तो चिकनी, दोमट व काली और कछारी मृदा इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। काली मिट्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। चिकनी, दोमट, काली व कछारी मृदा इसके लिए उत्पादन में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। आगे है जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए उपयोगी होती है। बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये बोया जाता है चावल, इसीलिए ज़्यादा उत्पादित होता है वहाँ पर। आगे हैं चावल उत्पादन के क्षेत्र। उत्पादन के क्षेत्रों में भारत में लगभग 90% चावल है वो पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल में लगभग 15% चावल पैदा होता है, आंध्र प्रदेश में लगभग 14% चावल पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में लगभग 12% चावल पैदा होता है। उसके बाद अन्य राज्यों की अगर बात करें तो उड़ीसा है, बिहार है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, इन सभी राज्यों में जो है चावल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो भारत में चावल उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में चावल का जो उत्पादन है वो इन जिलों में किया जाता है: गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी। ये 4 जिले आपकी किताब में दे रखे हैं और इन चारों जिलों में चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में चावल का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। अगर भारत के राज्य पूछे तो आपके सामने है, वो मैंने आपको बता दिए कई बार, भौगोलिक दशाएं आपके लिए बता दी। अगला जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है कि भारत कौन सी ऋतु की फसल है, तो वो खरीफ की फसल है। भारत कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है।
इसके लिए वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, पानी अधिक चाहिए होता है इसके लिए, इसलिए ये उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पादित होता है जहाँ पर पानी का अधिकता पाई जाती है, वर्षा अधिक होती है। भारत का चावल उत्पादन में संसार में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। तो भारत का चावल उत्पादन में अगर मैं बात करूं तो विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। पहला जो नंबर है वो चीन का है और दूसरा भारत का है। तो चावल उत्पादन में भारत का हो गया दूसरा स्थान, और गेहूं उत्पादन में चीन व अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत में चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं। भारत में अगर चावल को देखा जाए तो 3 किस्में बोई जाती हैं भारत में चावल की, और वो कौन कौन सी किस्में हैं? पहली है ओस। ओस शरदकालीन होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य की जो ऋतु होती है उसे हम शरद ऋतु बोलते हैं। जिस समय पत्ते झड़ने लग जाते हैं पेड़ों के, उसे हम शरद ऋतु बोलते हैं। तो ओस जो फसल है चावल की, वो शरदकालीन यानी शरद ऋतु में बोई जाती है। अमन जो है वो शीतकालीन फसल है, शीत ऋतु में बोई जाती है। और बोरो ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली चावल की किस्म है। तो 3 किस्में होती हैं चावल की, ओस, अमन और बोरो। ओस शरद ऋतु में बोई जाती है, अमन शीत ऋतु में, और बोरो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। भारत में लगभग 86% सर्वाधिक अमन किस्म का होता है। भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 86% जो चावल है वो अमन किस्म का बोया जाता है। तो ये इस प्रकार से ये चावल की फसल है, ये हमारी खाद्यान्न फसल है, और इसको आप नोट कर लीजिए। और छोटी छोटी, बिल्कुल ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। हमको सिर्फ क्वेश्चन बनाना सीखना है कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, छोटा आएगा या बड़ा आएगा, वो आपके सामने होगा। और ये चावल आपकी प्रमुख खाद्यान्न फसल आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये भौगोलिक दशाएं आपके सामने होती हैं। उत्पादन क्षेत्र भारत के राज्य अलग होते हैं, राजस्थान के अगर पूछता है तो अलग होते हैं। भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है संसार में, वो आपके सामने है। पहला किसका है वो भी आपके सामने है। और यह कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है। पानी की अधिक आवश्यकता होती है इसके लिए। और अगर बात करें चावल की तो भारत में 3 प्रकार की चावल की किस्में बोई जाती हैं। ओस, अमन, बोरो वो आपके सामने हैं। कौन कौन सी ऋतु में, कौन कौन से काल में बोई जाती हैं वो भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। और जो 86% चावल है वो अमन किस्म का होता है भारत में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार आपकी ये चावल की फसल हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी खाद्यान्न फसलें चल रही हैं। आज गेहूं और चावल हमारा कंप्लीट हो गया है, इसलिए आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आप देखते रहिए और इसको आप क्या है नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।